हेलो दोस्तों, मैं अमित मलिक आपके अपने चैनल ऑल कंपटीशन मैथ पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम जानते हैं साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में। साधारण ब्याज में मुख्यतः 6 चीजें दी होती है। नंबर 1 मिश्र धन, नंबर 2 मूलधन, नंबर 3 ब्याज, 4 नंबर दर, नंबर 5 समय, नंबर 6 ब्याज की शर्तें। मिश्र धन होता क्या है? मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मान लिया हमने किसी व्यक्ति से 100 रुपये उधार ले लिए। उसने कहा ठीक है जी उधार तो दे देंगे परंतु ब्याज लगेगा 100 रुपये। 100 रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे। अब 100 रुपये का हमने मूलधन दिया, 100 रुपये उससे लिए, 100 रुपये का हमने ब्याज दे दिया, तो हमें तो 200 रुपये देने पड़ेंगे। अब 200 रुपये देने पड़ेंगे तो मिश्र धन हमारा हो गया 200 रुपये, मूलधन प्लस ब्याज। अगर ब्याज कम रहता तो मूलधन तो 100 रुपये था, अगर ब्याज कह ले जी ठीक है आप 100 की जगह 50 रुपये दे दियो, कह ले जी जरूरत है तो 50 भी देने पड़ेंगे भाई, कह ले जी ठीक है तो 150 रुपये देना पड़ेगा, तो 150 रुपये हो गया मिश्र धन। मूलधन वह राशि जिस पर ब्याज लगता है, जिस पर ब्याज की गणना की जाती है उसे बोलते हैं मूलधन। मूलधन, मिश्र धन और ब्याज, ये तीनों राशि हमेशा रुपयों में होगी। 4 नंबर आ गया दर। दर हमेशा प्रतिशत में होगी। दर हमेशा किसी भी क्वेश्चन में दिया होगा तो दर हमेशा प्रतिशत में दी होगी। नंबर 5 समय। समय आपको वर्षों में दिया जा सकता है, महीनों में दिया जा सकता है, दिनों में दिया जा सकता है, तो आपको लेना है वर्षों में। अब कहने लगे जी दे तो दिया महीनों में, तो वर्षों में कैसे लेंगे? वर्षों में लेने का तरीका है, एक वर्ष में होते 12 महीने, 365 दिन। ब्याज की गणना 365 दिन में की जाती है, या 12 महीनों में की जाती है, या एक वर्ष में की जाती है। अब कहोगे जी कभी हर 34 साल 366 दिन होते हैं। ब्याज के सवालों में 366 नहीं चलते, 365 दिन ही चलते हैं। अगर आपको दे दिया कि 6 महीने में ब्याज, तो 6/12 हो जाएगा, और 12 महीने हैं, 6 महीने दे दिया वर्षों में ले जाने के लिए तो 6/12। अब दिनों में दे दिया, अब जी 30 दिन का ब्याज तो 30/365, 365 दिन होते हैं। चलो ब्याज की शर्तें, वार्षिक देय है कि छमाही देय है कि तिमाही देय है कि महीने में देय है। आपको कह सकता है कोई भी सवाल दे दिया और उसमें दे दिया कि शर्त में दे दिया और ब्याज की दर वार्षिक देय हो, ठीक है। दूसरे सवाल में आपसे पूछ लगा कि छमाही देय हो, कहीं आपसे पूछ लगा कि तिमाही देय हो, और कहीं आपसे पूछ लगा कि प्रति माह देय हो। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आपको वार्षिक देय में ही बदलना है इसे। वार्षिक देय में कैसे बदलेंगे? वार्षिक देय का मतलब है अब एक साल में एक बार दे रहा, एक साल में एक बार दे रहा। और छमाही देय का मतलब है एक साल में 2 बार दे रहा है, 6 महीने में एक बार दे रहा तो साल भर में 2 बार देगा। तिमाही का मतलब है वह 3 महीने में एक बार दे रहा तो साल भर में 4 बार देगा। महीने का मतलब है कि हर महीने देना भैया, कहना 12 महीने हैं तो 12 बार ही आपको देना। तो जब भी आपको छमाही, माह, तिमाही या महीने में दे हो तो 12 छमाही है तो 6 से भाग कर दो, तिमाही है तो 3 से भाग कर दो, प्रति महीना है तो 1 से भाग कर दो, प्रति माह है तो 1 से भाग कर दो, छमाही है तो 6 से कर दो, तिमाही है तो 3 से कर दो, वार्षिक है तो रहने दो। वो वार्षिक है तो वार्षिक तो रहने दो, वार्षिक तो आपको निकालना ही है। वार्षिक दे रखा तो छेड़खानी करने की जरूरत नहीं। अब इतना समझ में आ गया तो अब देखो 3 शर्तें कौन सी है जिनसे ये क्वेश्चन हल होंगे। पहला नंबर बहुत सिंपल, मिश्र धन होता क्या है? मूलधन प्लस ब्याज
पर जितनी की राशि मूलधन है और जितना उस पर ब्याज लगेगा उसे मिला क्या हो जाएगा, मिश्र धन। ये नोट कर लो। नंबर 2, ब्याज। अगर हमें किसी वस्तु पर ब्याज निकालना हो तो मूलधन जो राशि होगी, जो राशि हमने किसी से ली होगी या हमारे बैंक में जमा होगी जिस पर ब्याज लगेगा, वो होता है मूलधन। मूलधन गुणा दर, कितने प्रतिशत की है दर, यानी किस रेट से ब्याज लग रहा, किस दर से ब्याज लग रहा, गुणा दर गुणा समय। समय लेना आपको वर्षों में कि कितने वर्षों में, कितने वर्षों तक रखेगा भैया, आपको वर्षों में लेना है। अगर महीनों में है तो उसे वर्षों में कन्वर्ट कर लेना। गुणा वार्षिक देय, आपको वार्षिक देय निकालनी। अगर वार्षिक देय में ही दे रखी, अगर आपको ब्याज की शर्तें नहीं दी तो वार्षिक देय होगी तो कोई जरूरत नहीं है उसकी। अगर आपको तिमाही या छमाही या प्रतिमाह दे दिया तो उसे वार्षिक देय में बदल के इसमें गुणा कर दो बटे 100। तो ब्याज बराबर हो गया मूलधन गुणा दर गुणा समय गुणा वार्षिक देय बटे 100। अब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको मान लिया किसी क्वेश्चन में ना तो मूलधन दिया ना आपको ब्याज दिया और आपको खाली मिश्र धन दे दिया, समय दे दिया, दर दे दिया और आपसे पूछ लिया अगर भैया मूलधन कितना होगा इसका। जब आपके पास ब्याज नहीं है तो आप मूलधन कैसे निकाल लोगे? तो उसका सीधा सीधा फंडा है, मूलधन बराबर मिश्र धन गुना 100 बटे समय गुणा दर प्लस 100। चलो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे, आप इन्हें नोट कर लो। 1 2 3, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी। ये ब्याज की शर्तें याद रखनी है कि वार्षिक देय है कि छमाही देय है कि तिमाही देय है कि महीने में देय है। समय आपको वर्षों में दिया कि महीनों में दिया कि दिनों में दिया। अगर आपको वर्षों में दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको महीनों में दिया तो वर्षों में बढ़ाना, अगर दिनों में दिया तो भी वर्षों में बढ़ाना। ब्याज की शर्तों में अगर वार्षिक देय है तो कोई बात ही नहीं, अगर छमाही देय है तो आपको वार्षिक देय में बदलनी, तिमाही देय है तो भी वार्षिक देय में बदलनी और प्रति माह देय है तो भी आपको वार्षिक देय में बदलनी। जब कोई ऐसा सवाल आएगा तो हम बदल कर दिखाएंगे आपको। चलो नोट कर लो ना, आगे बढ़े। फिर कुछ आदमी क्या है ये याद रखते हैं कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, इतना याद रखते हैं, इसको भूल जाते हैं। और एग्जामिनर ने पूछ लिया कि 365 दिन का ब्याज बताओ। अब वो आदमी सोचेगा यार 365 दिन का दे दिया, यूं समय दे दिया, कह लेगा जो है 365 दिन का दे दिया। आपको ये नहीं पता कि 365 दिन में एक वर्ष होता है, तो आप घूम जाओगे वहीं। तो 365 दिन का मतलब ये हो गया समय में। आपको कह दिया कि वार्षिक छमाही देय है, वार्षिक देय, उसने कह दिया कि ब्याज छमाही देय हो। आप कहोगे यार छमाही देय है तो क्या करे यार, ये तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 आपने निकाला, आपको आंसर भी मिल जाएगा ऑप्शन में, पर वो गलत होगा। आपको छमाही देय है तो छमाही देय से गुणा करनी होगी वार्षिक देय में बदल के। और वार्षिक देय में कैसे बदलेगा छमाही देय? बस साल भर में 2 बार दिया जा रहा, यानी एक वर्ष में 2 बार ब्याज लिया जा रहा तुमसे, तो 12/6 छमाही का मतलब है 12/6। एक साल में 12 महीने होते हैं, छमाही देय है यानी 6 महीने में देय है तो 12/6, तिमाही देय है तो 12/3, 4 आ जाएगा। प्रतिमाह देय है, प्रतिमाह देय है तो 12/1, तो 12 का 12 रह जाएगा। इन्हें याद रखने की चीजें है, नोट कर लो। 1000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? देखो 1000 रुपए का यानी मूलधन दे दिया मैं, मूलधन में कितना दिया? मूलधन दे दिया 1000 रुपया, मूलधन हमको दे दिया 1000 रुपया, दर दे दी 5%, दर हमको दे दी 5%। अब 5 वर्ष पूछा, समय दे दिया मैं, समय वर्षों में दे रखा 5 वर्ष,
तो उसका साधारण ब्याज पूछ लिया। ब्याज का सूत्र अभी लिखवा था आपको। ब्याज होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय गुणा वार्षिक देय बटे 100। तो ब्याज बराबर मूलधन कितना है, मूलधन है 1000 रुपया, दर कितनी है 5, समय कितना है 5 वर्ष बटे 100। वो वार्षिक देय तो है ही, सवाल में ये नहीं कहा कि छमाही देय है, तिमाही देय है या प्रतिमाह देय है। अगर ऐसी कंडीशन आपसे नहीं पूछी गई तो वार्षिक देय ही होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 5 पंजे 25, 25 नाम 250। तो 250 रुपये हो गया भाई। चलो अगला सवाल देखते हैं। 500 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो उसका साधारण ब्याज बताओ। तो साधारण ब्याज कितना होगा, 500 रुपया है तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय गुणा वार्षिक देय बटे 100। बस दे तो कहीं नहीं कि वार्षिक देय है कि छमाही देय है कि तिमाही देय है। तो ब्याज बराबर हो जाएगा, ब्याज आपसे पूछा तो ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन कितना है 500 रुपए की राशि है, गुणा दर है 10% की, और कितने समय के लिए 3 साल के लिए दे रहा, समय भी वर्ष में है बटे 100। जीरो से जीरो, इस जीरो से ये जीरो गई, 5 तिया 15, 15 दाम 150, 150 रुपए, 150 रुपए का साधारण ब्याज होगा। अगला सवाल, कितने वर्षों में 2000 रुपए का 5% साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपया बन जाएगा। तो भैया इन्होंने क्या दिया, इन्हें दिया मूलधन कितना दिया, मूलधन दिया 2000 रुपया, मूलधन 2000 रुपये, 2000 रुपये मूलधन दिया। तो मिश्र धन दे दिया इन्होंने 3000 रुपये, 2000 का 3000 बन जाएगा तो ब्याज ऐड होगा तो मिश्र धन होगा। तो मिश्र धन दे दिया 3000 रुपये, तो ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया 1000 रुपये। ब्याज हो गया 1000 रुपये, बस 2000 रुपये मूलधन था, मिश्र धन हो गया 3000 रुपये। तो ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, तो ब्याज बच गया 1000 रुपये। 1000 रुपये ज्यादा दिए तभी तो 3000 रुपये हुए 2000 रुपये के। तो ब्याज हमें दे रखा 1000 रुपया, ब्याज हो गया 1000 रुपये। ब्याज बराबर होता है मूलधन कितना है 2000 रुपये, मूलधन है 2000 रुपये, गुणा दर कितनी है 5% की, और समय हमारे से पूछ लिया बटे 100। वह 3 जीरो से 3 जीरो कटेगी, 5 से कटा 20 पंजे 100, 20 बार, और 2 से काटा 10, तो समय आ गया, समय बराबर 10 वर्ष, समय बराबर हो गया 10 वर्ष के। 10 वर्ष का समय लगेगा, इसे 2000 की राशि को 3000 रुपये होने में 10 वर्ष का समय लगेगा। चलो अगला देखते हैं। कोई व्यक्ति 8% की दर से 4 वर्षों में 6600 रुपये मिश्र धन देता है, बस 4 वर्षों में दे रहा 6600 रुपये मिश्र धन देता है, तो उसका मूलधन कितना होगा। अभी आपको 30 नंबर का लिखवा था, मैं 30 नंबर का बताया था आपको कि मूलधन वाला बताया था आपको, मूलधन जहां आपको ब्याज न दिया हो
और मूलधन न दिया हो, वहां मूलधन निकालना हो, तो मूलधन बराबर, अभी आपको बता रखा है, मैं लिखवाया पीछे, देखो पीछे जाकर, मूलधन बराबर मिश्र धन गुना 100। मिश्र धन गुना 100 बटे समय मूलधन बराबर मिश्र धन गुना 100 बटे समय गुना दर प्लस 100। अभी पीछे लिखवा था आपको। अभी वो कह रहा 6600 रुपये मूलधन आपसे पूछ रखा है, 6600 रुपये का तो मिश्र धन हो जाता है, वो 6600 रुपये का मिश्र धन हो गया गुना 100 बटे समय 4 वर्ष दर 8% वार्षिक दे है प्लस 100। अब जोड़ो 8 चौक 32 और 100 132 6600 गुना 100। 66 से काटो 100 बार कट गया, 66 से काटो 2 बार कट गया, 2 से काटो 50 बार कट गया, तो 50 गुना 100 होता है 5000, तो 5000 रुपये मूलधन है। तो मूलधन हो गया 5000 रुपये। 6600 रुपये का मिश्र धन पे मूलधन 5000 रुपये हो गया, जब 4 साल के लिए लिया था 8% वार्षिक दर से ब्याज था उसका। चलो, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो जितना हो सकता है। आने वाले समय में टाइम निकाल कर हम आपको इससे भी अच्छी ट्रिक बताएंगे, इससे भी आसान ट्रिक बताएंगे, लाइव भी आने की कोशिश करेंगे।